इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे हैं? हम लोग पिछले हफ्ते ये देख रहे थे हमें प्रेयर कैसे करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमें प्रेयर में नहीं कहनी चाहिए हैं, और हमने उन सब बातों को समझा था। आज हम प्रार्थना के बारे में दो तीन बातें और देखेंगे, क्योंकि प्रार्थना हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसी से तो हम अपने परमेश्वर से बात करते हैं। तो वक्त आ गया था कि मैं कुछ चीजें फिर से आपको रिफ्रेश कर दूं, एंड आई होप जो मैं आपको बताने जा रही हूं दैट हेल्प्स यू। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपकी प्रार्थना अच्छे से करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कितना समय लगाया ना प्रेयर करने में, हमेशा वो प्रेयर करने वाले थे। हेल्प अस गॉड, हमें भी प्रेयर करने वाला बनना है। बट कई दफा हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, एंड हम नहीं चाहते कि हमारी अनआंसर्ड प्रेयर्स हो। हमें सिखाइए और हमें रिवाइव कराइए, हमें रियलाइज कराइए कि हम और भी कैसे प्रेयर करें। टीचर्स होली स्पिरिट, यू आर आवर टीचर। आप ही हमारे टीचर है पवित्र आत्मा जी, हमें सिखाइए यीशु के नाम से, आमीन। सो हम लोगों ने लास्ट वीक कुछ चीजें देखी थी। इस वक्त मैं क्या आपके सामने लेके आना चाहती हूँ, हम लोग देखेंगे मरकुस, उसका 11 अध्याय और 24 आयत। पहले मैं हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ और वहां लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। इंग्लिश, therefore I tell you whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने देखा कि प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा था। तब मुझे एक बात समझ में आई, जब मैं बहुत सारी बाइबल की अध्ययन कर रही थी और पढ़ रही थी और समझ रही थी कि जब मैं प्रेयर करती हूँ किसी के लिए, स्पेशली कोई बीमार है, तो मुझे भी तो बिलीव करना पड़ेगा ना कि वो ठीक हो रहे हैं, और लोगों को भी बिलीव करना पड़ेगा कि हम ठीक हो रहे हैं। सो मुझे क्यों बिलीव करना पड़ेगा? क्योंकि मैं उनकी मदद करने जा रही हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो मुझे भी बिलीव करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे द्वारा उसको चंगाई देंगे। और जो लोग प्रार्थना के लिए आए हैं, जिन लोगों को बॉडी में प्रॉब्लम है या कुछ भी बात है, उनको भी फेथ होना चाहिए। तो फेथ कैसे आता है? जनरली आपने देखा, आप मुझसे मांगते हैं कि प्लीज हमारी बीमारी के लिए प्रेयर कर दो। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं आपको एक हीलिंग का वीडियो भेज देती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ पहले उसको देखिए। क्यों मैं कहती हूँ? क्योंकि उस हीलिंग के वीडियो को देखने से आपको विश्वास आता है और आपके मन में विश्वास जगता है, ओहो, इतने सारे लोगों के साथ हुआ, मेरे साथ भी हो सकता है। हीलिंग तो नॉर्मल है। और जब आपके मन में वो विश्वास जागता है, जब आपके लिए प्रार्थना होती है, आप उसको अपने विश्वास के द्वारा, जो आपने वर्ड ऑफ गॉड सुन करके पाया, उससे कैच कर लेते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर आप कुछ भी गॉड से मांगते हो, तो आप बिलीव करो आपको मिल गया और वो आपका हो जाएगा। मैं ये उदाहरण कई दफा बता चुकी हूँ कि मेरे पास एक मैसेज आया कि मैं बहुत बीमार हूँ, आज मैं जॉब पे नहीं जा पाया। तो मैंने उनको सिर्फ एक मैसेज टाइप करा, यीशु के नाम से आप ठीक हो जाओ। और मैं उसके बाद उसके बारे में भूल गई, क्योंकि मैं तभी इंडिया पहुंची थी और मैं घर जा रही थी। रात को मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ने लिखा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे पता करती हूँ। जब मैंने उन्हें कॉल करा, उन्होंने कहा, अरे दीदी, आपका जैसे ही मैसेज आया, उसी वक़्त मेरे अंदर ऐसी शक्ति आई कि मैं उस बुखार में था, मेरा सारा बुखार चला गया, मैं खड़ा हो गया और मैंने पूरे दिन मेहनत करके काम किया है, अभी मैं घर पे लौटा हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो क्या हुआ था? कैसे वो ठीक हो गया? तो मैंने उस बात के बारे में कई दफ़ा सोचा, दिस वाज़ द फास्टेस्ट हीलिंग आई हैव एवर रिकॉर्डेड। ही सेड, दीदी, आधे मिनट में मैं ठीक हो गया। वो कैसे ठीक हो गए? उनको विश्वास था कि जब वो मुझे मैसेज करेंगे, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। जब वो मुझको इन्फॉर्म करेंगे, वो उनको यीशु मसीह मदद करेंगे। ये उनका फ़ेथ था।
जब मैंने ये मैसेज देखा, मुझे मेरे यीशु मसीह पे फेथ है कि जब मैं यीशु मसीह के नाम से सिर्फ संदेश ही टाइप करूंगी वो हो जाएगा। और मैंने इस बात को अपने भावनाओं में भी लेके आई, जो मेरी फीलिंग्स है मैंने उनको चेंज करा और मैंने कहा हो गया, एंड आई वाज रिलैक्स्ड, और इसीलिए मैं भूल गई और मुझे सिर्फ रात को याद आया कि मैं अपडेट ले लेती हूँ। सो जब आप कुछ प्रेयर करते हैं, आपको उस वक्त आपका जो बेचैन मन है, जो कंटिन्यूअस बेचैनी में जा रहा है, आपको उसे कन्वर्ट करना है, उसे बदलना है और उसे शांति में लेके आना है। जैसे कि मिल गया, जब हम बहुत प्यासे होते हैं, पानी पीते हैं और उस वक्त पानी इतना अच्छा लग रहा होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है, फिर एक ग्लास और दो ग्लास पीने के बाद लोग कहते हैं और नो, मेरी प्यास बुझ गई। एक सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, एक कंफर्ट आता है, करेक्ट? तो आपको वो ही कंफर्ट लाना है जब आप प्रेयर करते हैं, परमेश्वर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और हम इस मैटर को आपके चरणों में रख रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं आपकी इच्छा के अनुसार, और हम विश्वास करते हैं कि जब हमने आपसे मांगा और आपकी इच्छा के अनुसार मांगा तो ऐसा हो गया, यीशु के नाम से आमीन। और आपके हो गया, इट इज डन, ऐसा हुआ है, और आप उस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए वचन कहता है, मैं इसको फिर से पढ़ना चाहती हूँ, 11 का 24, और यहाँ लिखा है, Therefore I tell you that whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और ये है पावर ऑफ प्रेयर। जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं गॉड आप ये कर दीजिए। और हमेशा याद रखिए, ये मैं चीज सबको सिखाती हूँ, मुझे अचानक से अभी याद आ गई। और हमें प्रेयर करनी कैसे है, उसका तरीका क्या है? जब हम प्रेयर करते हैं, हम अपने गॉड को कहते हैं, वी कॉल ऑन टू हिम, हम उन्हें बुलाते हैं, पिता परमेश्वर हम उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और वो हमें देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका नाम ऊंचा उठाते, वी प्रेज यू एंड वी वर्शिप यू। प्रभु आपका जय जयकार हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज तक आप हमारे को संभालते हुए आए हैं, आपने हमारी रक्षा की है, आपने कोरोना में हमारी रक्षा की है, हमें संभाला है, संवारा है और हमें इज्जत दी है। धन्यवाद परमेश्वर। कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको कारण धन्यवाद करने का, ठीक है? उसके बाद आप कहना, परमेश्वर मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आपने बाइबल में कितने लोगों की मदद करी और मैं तो आपसे ही आस लगा के बैठा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी मदद करेंगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब आपकी प्रेयर खत्म हो गई तो आपने उसको यीशु मसीह के नाम से खत्म करी, तो परमेश्वर जब आप उनसे बात करेंगे और आप उनको यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना खत्म करेंगे, परमेश्वर को जो भी प्रेयर आप उनकी इच्छा के अनुसार मांग रहे उसे सुनना होगा, वो जरूर सुनेंगे आपकी प्रार्थना। तो आपको इस कॉन्फिडेंस से गॉड के सामने जाना है और गॉड से प्रेयर करनी है, यीशु मसीह के नाम से अंत करना है। आमेन। परमेश्वर से मांगना बहुत अच्छी बात है और उनका वचन कुछ इस तरीके से मांगने के बारे में कहता है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 7, यूहन्ना 15 का 7, और मैं पहले हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ। और यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। English, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. सो एक्चुअली गॉड अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, आप भी अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं। लेकिन जब आपके बच्चे, मैंने ऐसा सुना है, जब आपके बच्चे आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं और आप ही पे अटैक करने लगते हैं, तो कई दफ़ा लोग अपनी औलादों को बेदखल कर देते हैं, मैंने ऐसा सुना है। और उनको कुछ भी नहीं देना चाहते। ऐसा मैंने रिसेंटली भी कुछ लोगों के बारे में सुना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट ये वचन कह रहा है कि आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है, उनके साथ चलना है। गॉड का लक्ष्य आपका लक्ष्य है, आपकी बातचीत होती है, आप उनके साथ अलाइंड हैं, आप उनको समझते हैं, कुछ भी बात है आप उनके साथ चिपक के रहते हैं और उनसे पूछते रहते हैं, डैडी ये ठीक है, ये सही नहीं है, इसका क्या करूँ, उसका करूँ। वो आपके साथ एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, डे टू डे आपकी उनके साथ बात होती है। और जब किसी इंसान की अपने माता पिता के साथ या अपने परिवार के साथ या अपने पार्टनर के साथ डे टू डे बात होती है, तब क्या होता है? तो तब
दोनों पार्टीज एक दूसरे के मन को पहचान पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, और कई बातें ऐसी जो बोली ही नहीं गई, इट्स नॉट बीन स्पोकन, नहीं बोला गया, बट वो दूसरे के मन को पढ़ लेते हैं और उनको पता है मेरे पिता ऐसे हैं और उनकी ये इच्छा है और मुझे यही करनी है। बट ये सब पाने के लिए आपको उनके अंदर अबाइड करना है, आपको गॉड के अंदर बने रहना है, उनके वचनों में बने रहना है, उनके रिश्ते में बने रहना है। और जब ऐसा होगा, जब आप उनके दिल को समझते हैं, तो नेचुरली आप सब कुछ उनके दिल के अनुसार मांगेंगे, कुछ फर्क तो नहीं मानेंगे। और यहाँ मेरी बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने लिखा है अ, और यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इन इंग्लिश इट सेज, इफ यू अबाइड इन मी एंड माय वर्ड्स अबाइड इन यू, आस्क व्हाटएवर यू विश एंड इट विल बी डन फॉर यू। आमेन। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आप सही ढंग से मांगिए। आपका रिलेशनशिप गॉड के साथ कैसा है? आर यू अबाइडिंग इन हिम? क्या वो आपके नंबर वन है? क्या वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है? वो नंबर वन में आते हैं? अगर वो आते हैं तो आपकी ज़िंदगी ग्रेट है। आप हमेशा गॉड के अनुसार ही मांगेंगे और वो हमेशा आपको सब कुछ देंगे, या उनके वचनों के अनुसार मांगेंगे, क्योंकि आप उनके वचनों में बने हुए हैं। आमेन। और अब एक लास्ट वर्स जो हमारी बहुत ही प्यारी वर्स है, उसको लेके आएंगे, और उसके लिए तो मैं एक गाना भी गाना चाहूंगी। हम लोग देखेंगे मत्ती 7 का 7। आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं, पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में। Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it shall be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and the one who knocks it will be opened. अब मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमेन। ये गॉड कह रहे हैं, यीशु मसीह के खुद के वर्ड्स हैं कि वो आपको ये सब देना चाहते हैं। सो आई जस्ट वांट टू सिंग दिस स्मॉल कोरस फॉर यू। बहुत बचपन में हमें हमारे संडे स्कूल में और यूथ ग्रुप में एक कोरस सिखाया गया था, जो मैं आपके लिए गाना चाहती हूँ। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Alleluia, alleluia, hallelujah, 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 hallelujah. और यहाँ पर जो सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड है, वो है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, जो मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो जो भी आप मांग रहे हैं गॉड से, वो आपको देना चाहते हैं। इंग्लिश में, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, उसके सही कामों की खोज करिए, एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड ऑन टू यू। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है कि प्रार्थना और भी अच्छे तरीके से कैसे करनी चाहिए। लेट्स गेट सम रिगर इन आवर प्रेयर। कुछ और मेहनत से, अच्छे से, पावरफुली मन लगा करके हम लोग प्रार्थना करने वाले बने। आमेन। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे, जो भी उनकी इच्छा अनुसार है। मैं आशा करती हूँ आपने कुछ सीखा है। सो लेट मी प्रे फॉर योर प्रेयर लाइफ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका प्रार्थना का जीवन रिगरस हो और आपकी प्रेयर मीनिंगफुल हो। ये नहीं कि बहुत लंबी प्रेयर हो, शॉर्ट प्रेयर, मीनिंगफुल प्रेयर, एंड इट शुड गेट द जॉब डन, कि काम हो जाए उससे, यीशु के नाम से। आमेन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, कि हम सब मिल करके और भी ध्यान से, और भी मन से, और भी भूख से आपके सामने और प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके हम आपके थ्रोन पे पहुंचे पिता परमेश्वर, और हम
वो चीज़ें मांगे जो हमारा हक है, जो आपने ऑलरेडी हमको दे दिया है, वो हम आपसे ले लें, ताकि हमारा आनंद पूरा हो और ताकि हम अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए अपने समय को, कीमती समय को आपके कामों में लगाने वाले हों। परमेश्वर, हमारी प्रेयर लाइफ इंप्रूव कीजिए और हमारी जिंदगी इंप्रूव हो जाएगी। हमारी प्रेयर लाइफ इंप्रूव होने से हमारी जिंदगी इंप्रूव होती है, एंड वी थैंक यू फॉर दैट लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ मेरे भाई बहनों की जिंदगी इंप्रूव होने जा रही है, जैसे आप मेरी जिंदगी इंप्रूव कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू प्रभु। जितने लोगों की जरूरत है, आप उनकी प्रार्थनाएं सुनिए और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए। उन अपने अपने वचन के अनुसार आप उनको जवाब दीजिए परमेश्वर, और उनका आनंद भी पूरा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल प्रे फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट इवनिंग। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।